राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता यानी सचिन पायलट अशोक गहलोत ये कह रहे हों कि अब कोई गुटबाजी नहीं है, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहली लिस्ट में साफ नजर आया कि पायलट के साथ बगावत करने वाले विधायकों को तरजीह दी गई, जबकि गहलोत का साथ देने वाले मंत्रियों के टिकट पर अभी फैसला होना बाकी है। यानी 33 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट सामने आई उसमें धर्मेंद्र राठौड़ ऐसे तमाम नेता हैं जो गहलोत समर्थक माने जाते हैं, उनका टिकट का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा और पायलट गुट के करीब 4 विधायकों को उसमें टिकट मिलता नजर आया। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आला कमान भी कई हद तक अब पायलट के नेतृत्व में भरोसा जताते नजर आ रही है। सचिन पायलट पर लगातार कांग्रेस पार्टी भरोसा जता रही है। गहलोत से पूछा जाता है कि क्या आप मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गहलोत साफ कह देते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। यानी कि वे कांग्रेस के कामकाज पर सवाल खड़े कर देते हैं कि कांग्रेस में गहलोत के अलावा राजस्थान में कोई और चेहरा ही नहीं है। तो कांग्रेस शायद उनको इसी बात का जवाब देना चाहती है। गुटबाजी की बात ना करते हुए यहाँ पर लेकिन गुटबाजी फिर भी दिख रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इन विधायकों की जीत होती चली गई, पायलट गुट के समर्थक आगे आए, तो फिर किसके समर्थन में ये विधायक खड़े रहेंगे, किसकी जीत हार होगी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी कठिन चुनौती है, क्योंकि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का रिवाज ख़त्म करना कांग्रेस को बहुत मुश्किल पड़ेगा। और ऐसे में राहुल गांधी का ये कह देना चुनाव से पहले ही कि यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है, तकरार हो सकती है दोनों पार्टियों के बीच, जबकि राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में यही कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। और यहाँ पर संशय पैदा करना राहुल गांधी की कांग्रेस को ही भारी पड़ सकता है। लेकिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस पहले नजर आया है। अब देखते हैं, बाकी लिस्ट का भी इंतजार है। अभी तो सिर्फ 33 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। अभी करीब 200 विधानसभा सीटों का यह खेल होना है, तभी कई और नाम सामने आने बाकी हैं जो सभी को चौंका सकते हैं। लेकिन साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अब सख्त होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ डरा सहमा भी नजर आ रहा है, इसलिए ज़्यादा बदलाव भी नहीं किए हैं। वह पुराने चेहरों पर ही भरोसा जता रहे हैं। जहां बीजेपी नए चेहरों को ही मौका दे रही है, तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। सिर्फ एक नाम करीब बदला गया है, बाकी सब पुराने चेहरे, दिव्या मदेरणा, सब पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इससे पायलट के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।